भाभी कहाँ मर गई हो? मेरी रेड वाली साड़ी कहाँ है? ये लो ननद जी। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। सुनिए। हाँ ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, तो क्या मैं अब सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना कि तुम हमेशा शादी के बाद साड़ी में रहोगी। भैया आप चुप रहो, ये किस तरह से बात कर रहे हो आप भाभी से? ओए तू ज्यादा सर पे मत चढ़ा इसे। सर पर तो आपको चढ़ा रखा है सबने। भाभी आप जाओ। भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। सॉरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अरे भाभी मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितना दिक्कत होता है, तो मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। आज से आप साड़ी के बदले सूट ही पहनोगे। आप बहू ने बेटी हो इस घर की। आज माँ का जन्मदिन है, सोच रही हूँ उन्हें साड़ी दे दूँ। पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। माँ जी आपकी छोटी बहू की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। अरे वाह बहू, ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ पूरे 50,000 का जो है। बहुत अच्छा है। बड़ी बहू तू वहां क्यों खड़ी है, इधर आ। क्या छुपाया है पीछे? माँ जी वो आपके लिए दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या लेके आई है माँ जी के लिए। 200 की साड़ी, तुझ गरीब से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। 200 की साड़ी ही दे सकती है तू। ऐसे नहीं बोलते, गिफ्ट देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। गिफ्ट चाहे महंगा हो चाहे सस्ता। बहू बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू बेटा। भाभी पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों के पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाभी
आपने मेरी मम्मी से झगड़ा किया और तो और उनसे ऊंची आवाज में बात भी किया। आने दो भैया को, उनको बताऊंगी ना, जब वो आपको घर से बाहर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। अरे वाह नाना जी वाह, आपकी मम्मी से मैंने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है। और आपकी मम्मी ने जो मेरे मम्मी पापा को गाली दिया है उसका कुछ नहीं। सुनो नाना जी, अगर कोई मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। और अगर कोई मेरे मम्मी पापा को गाली देगा तो मैं भी रिपीट में गाली ही दूंगी। जाके कह देना अपनी मम्मी से, अगर उनको इज्जत चाहिए ना तो पहले इज्जत देना सीखें। माँ जी ये देखिए, मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी हो। बहू तेरे मायके से फोन आया था बेटा तेरी माँ का, वो कह रही थी कि बहू को मायके भिजवा दो, वो चाहती है कि तेरा पहला बच्चा तेरे मायके में ही हो। ठीक है मम्मी जी। तो तू तैयार हो जा बहू, मैं बेटे से कहकर तुझे मायके छुड़वा देती हूँ तेरे। पर मम्मी जी मायके जाने की क्या जरूरत है, डिलीवरी तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ हो तो सकता है, पर बेटा तेरी माँ का बहुत मन है तो इसलिए तू तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो मम्मी, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में हो, मायके में नहीं। नहीं मम्मी आप गलत समझ रही हैं, यहाँ पर मम्मी जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं जैसे आप रखती हैं। ठीक है माँ मैं रखती हूँ। बहू ये ले बेटा बादाम का दूध, इसे मैंने बिटिया को तुझे देने के लिए बोला था पर वो मुझे देकर चली आई, इसे पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी जी मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। ठीक। बहू तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो अरे भैया आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए, तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया।